नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटिक फूड यानी कि शुगर की पैर में अगर चीनी यानी कि घाव हो गया है उसके बारे में बात करने वाले। ये होता है कैसे, इनके बारे में बात करेंगे। ये किसे होता है, इसका क्या लक्षण है, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इनका क्या मेडिसिन है, इसका ड्रेसिंग कैसे करेंगे, घर पे आप कैसे इसका ड्रेसिंग कर सकते हैं। इन सभी डिटेल्स के बारे में अपने क्लास यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। मिल चलिए, तो एक अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो डायबिटिक फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो डायबिटिक फूड जो है होता क्या है, इनके बारे में। ठीक है, तो ये देखिए डायबिटिक फूड का पूरा आसान गाइड है। डायबिटिक फुट वह गंभीर स्थिति है जो लंबे समय तक अनियमित डायबिटीज मेलिटस में देखी जाती है। ठीक है, इसमें जो है पैरों में घाव यानी कि अल्सर, इन्फेक्शन, सूनपन, सड़न, गैंग्रीन तक हो सकती है। अगर आपको चीनी का बीमारी है और आपको थोड़ा सा भी अगर पैर में घाव हो या कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर घाव हो गया है तो आप उसमें जो है इग्नोर ना करें, वो तुरंत अपने डॉक्टर, नजदीकी डॉक्टर से दिखाएं और वहां पे जो आपको दवाई दिया जाता है उसे खाएं और जैसे आपको बोला जाता है वो सभी करें। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर इसको जो है पैरों में अगर आपका घाव है यानी कि अल्कर है तो इन्फेक्शन हो सकता है, सूनपन हो सकता है, सड़न हो सकता है, सड़न भी हो सकता है। अगर सड़न हो गया तो आपको ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायबिटिक फुट क्यों होता है। डायबिटिक फुट जो है क्यों होता है, तो ये होता है नर्व डैमेज के कारण यानी कि न्यूरोपैथी के कारण। पैरों में सुन्ननपन हो जाता है, जलन या झंझनाहट होता है, चोट लगने का पता नहीं चलता। पैरों में सुन्नापन है, जलन या झंझनाहट होता है या फिर चोट लगता है तो पता नहीं चलता है। तो ये सब क्या है, पैर डायबिटीज का भी लक्षण मान सकते हैं। अगला क्या हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है कम हो जाता है, घाव देर से भरता है, पैर ठंडा रहता है, त्वचा पतली हो जाता है। क्या हो जाता है, तो घाव जो है देर से भरेगा। अगर आपको अल्कर यानी कि डायबिटीज फूड किसी भी पेशेंट को है तो उसका घाव जो है देर से भरेगा, पैर ठंडा रहेगा और त्वचा जो है पतली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, तो इन्फेक्शन जल्दी होता है। छोटी चोट भी बड़ा घाव बन सकते हैं, पस और बदबू हो सकते हैं। इन्फेक्शन जो है जल्दी बढ़ जाता है, छोटी छोटी घाव चोट जो है आपको बड़ा घाव बना सकता है। पस या अगर बदबू हो आ रही है तो डायरेक्ट अभी जाके अपने डॉक्टर से जाके दिखाएं। ठीक है, और उनका दवाई लें। इसका लक्षण क्या हो सकता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पैर में घाव या फोड़ा हो, पैर में अगर घाव या फोड़ा हो जाए, सूजन, पैर में अगर सूजन है या पस आ रहा है या फिर काला पड़ रहा है यानी कि गैंग्रीन हो रहा है या फिर दुर्गंध आ रहा है, तो चलने में अगर दर्द है, तो ये सब क्या है, पैर में डायबिटीज पैर का ये लक्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जटिलताएं के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो अब घाव जो है अल्कर यानी कि गहरा घाव हो, इन्फेक्शन हो गया हो, गैंग्रीन हो या फिर एम्प्यूटेशन हो तो अंग काटना पड़ सकता है। क्या हो सकता है, अंग भी आपका काटना पड़ सकता है। अब बात करते हैं डायबिटिक फुट का ड्रेसिंग कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि इसका ड्रेसिंग हम कैसे करें। ठीक है, आप अपने घर पे ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो घाव को सबसे पहले आपको साफ रखना है, इन्फेक्शन रोकना है। घाव जल्दी भरने में मदद करता है। घाव क्या करता है, जल्दी अगर ड्रेसिंग कराते हैं तो घाव जो है जल्दी भरता है। अब बात करें कि जब घाव हम ड्रेसिंग करेंगे तो ड्रेसिंग के लिए कौन कौन सा सामान, कौन कौन सा दवाई का यूज पड़ेगा, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक स्टेराइल ग्लव्स चाहिए।
ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सलाइन यानी कि एनएस। एनएस से आप उसे क्या करेंगे, वॉश करेंगे। स्टेरलाइट ग्लव्स क्या करेंगे, आप अपने हाथों में पहनेंगे। पाइवोडीन आयोडीन या क्लोरो हेक्साइड जो है डॉक्टर की सलाह से ले, यानी कि प्रो प्रोबाइडिन आयोडीन यानी कि बेटाडीन जो है आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टेराइल गॉज यूज करेंगे। ड्रेसिंग पेड यूज करेंगे। माइक्रोपोर पे या फिर क्रेपियो बैंडेज या फिर किडनी ट्रे या वेस्ट बेड, ये सब क्या करेंगे हमारा जरूरी सामान है ड्रेसिंग के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप ड्रेसिंग कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप हाथ धोए साबुन या सैनिटाइजर से, स्टेराइल ग्लव से पहने। ठीक है। पुरानी ड्रेसिंग को क्या करना है, हटा देना है। चिपकी अगर ड्रेसिंग चिपका गया हुआ पास से, तो ठीक है, तो उसको क्या करना है, एनएस से पहले गीला करना है और धीरे धीरे उसे क्या करना है, हटाना है। घाव साफ करें एनएस से और अंदर से बाहर की ओर करें। जैसे कि अब घाव है, कोई भी घाव है तो उसको अंदर से धीरे धीरे बाहर की ओर साफ करना है। ठीक है। उसके बाद दवाई लगाएं। डॉक्टर जो भी दवाई लिखा है, उसके अनुसार आप यहाँ पे दवाई लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नई ड्रेसिंग करें, यानी कि स्टाइल गज से ढके, टाइट ना बांधे। ठीक है। कितनी बार आप ड्रेसिंग, सबसे बड़ी बात है कि आप कितनी बार ड्रेसिंग कराएं, कराएं या करें खुद से, आप हम कितनी बार ड्रेसिंग करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हल्का घाव है तो दिन में एक बार, अगर आपका घाव छोटा मोटा है तो दिन में एक बार और एक दिन में एक ही बार कराएं। ठीक है। अगर आपका पस या इन्फेक्शन है, यानी घाव में पस या इन्फेक्शन है, तो दिन में 2 बार डॉक्टर के सलाह से करा सकते हैं। पस अगर इन्फेक्शन है तो दिन में क्या करेंगे, 2 बार करेंगे डॉक्टर की सलाह से। डायबिटिक फुट मेडिसिन, यानी कि ये बात जो है अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि डायबिटिक पेशेंट यानी कि उसको दवाइयाँ कौन कौन सा लगने वाला है इनके बारे में। ये दवाई आप अपने हिसाब से नहीं यूज करें, ये सिर्फ हमारे पारा मेडिकल स्टाफ या फिर नर्सेस या फिर डॉक्टर की जानकारी के लिए ये हैं। जो भी डॉक्टर आपको दवाई लिखे वही यूज करें, ये जो है सिर्फ जानकारी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दवा जो है हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। तो सबसे पहले बात करें हम एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो एमेक्सोक्लिन या फिर क्लॉफेनिक एसिड या सेफाक्साइन या फिर सेफोप्लेक्जिन या फिर मेट्रोनोडाजोल जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये सभी क्या कर सकते हैं, आईवी में आप दे सकते हैं, यानी कि नस में दे सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दर्द के लिए, तो दर्द के लिए है आप पारासीटामोल या आइब्यूप्रोफेन, डॉक्टर की सलाह से आप यहाँ पे दे सकते हैं। अन्य दवाइयाँ की बात करें तो टॉपिकल ओनिमेंट, यानी कि कोई भी क्रीम के बारे में हम लोग अगर बात करें तो मिप्रिसिन ओनिमेंट आप दे सकते हैं, फिसिक एसिड क्रीम दे सकते हैं या फिर पाइवोडिन आयोडीन। इन तीनों में से कोई भी आप क्रीम जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। शुगर कंट्रोल के लिए मेटफॉर्मिन आप यूज कर सकते हैं या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं। शुगर अगर आपका ज़्यादा है तो उसके लिए मेटफॉर्मिन या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो न्यूरोपैथी न्यूरोपैथी के लिए, न्यूरोपैथी में पेरेगाबलिन या फिर मेथोलोफेविन विटामिन B12 का यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करें कि कब जो है आप डॉक्टर से दिखाएंगे, कब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो घाव अगर काला पड़ जाए, तेज दर्द या सूजन हो, बदबूदार पस हो, बुखार हो, शुगर 300 mg पर DL से ऊपर हो, घाव अगर काला पड़ जाता है, तेज दर्द या सूजन हो या बदबूदार पस हो या फिर बुखार हो या फिर शुगर जो है 300 mg/dl से ऊपर हो, तो अब क्या करें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपना शुगर जो है डेली आप जो है नापते रहें कि हमारा आज शुगर बढ़ गया है या फिर घट गया। ठीक है। अब बात करते हैं बचाव के बारे में। तो रोज पैरों की जांच करें, रोज पैरों की क्या करना है, जांच करें। नंगे पैर ना चले, नंगे पैर क्या करना है, ना चलें। आरामदायक जूते पहने। रोज पैर धोकर सुखाएं, रोज पैर क्या करना है, धोकर सुखाना है। शुगर लेवल कंट्रोल रखें। छोटे नाव को नजरअंदाज ना करें, छोटे घाव को जो है नजरअंदाज नहीं करना है।
तो ये था हम लोग डायबिटिक फूड के बारे में, यानी कि चीनी वाली पैर के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर लिए हैं। अब बताइए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।